बोलो राधे 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 जप राधे 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 जय जय राधे 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 जय हो सभी भाई एक बात ताली बजाते हुए आनंद से सच्चिदानंद घन का स्मरण करते हुए जय राधे राधे बोलो राधे 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 जय तो राधे राधे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम जय श्री राधे प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए राधे श्याम श्याम बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे आली पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे चटीकरा में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंजवन में राधे 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की कालका मैया की भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः यो प्रव्रजन्तनुपेतमपेतकृत्यं दैपयान विरह कातराजुहावः तदभ्रष्टं श्रीनैमिषविख्यातम् असिदासरभीषितम् अज्ञानध्वन्तविध्वंसः कोटिसूर्यसमप्रभा सुताख्यायिकथासारं मम कर्णरसायनं मम कर्णरसायनं चिन्तामणिलोकसुखं सुखद्रोह सुखसम्पदं प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभं वैकुंठ योगी दुर्लभं। सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रणाम करते हुए
व्यास जी कहते हैं कि जो सतघन है, चितघन है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। भगवान का कोई नाम नहीं लिया, न राम, न शिव, न कृष्ण। भगवान को क्या कहा? श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप, सत्य नहीं सत्य, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को जो सबसे तरलतम, यानी 14 है ना, 10 हमारे जो ज्ञान इंद्रिया हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं, उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो ये बहुत चित्त के नीचे, चित्त कहें और उसको चित्त में सत कहें, वो स में हलंत होता, सत्य नहीं होता, सत। तो कहते हैं ऐसा जो सत स्वरूप है, सत स्वरूप मतलब अविनाशी है, जो कि चिदानंद घन प्रभु जो है, ये ना जन्मते हैं ना मरते हैं, पर प्रयोजन होता है तो इनका अवतार होता है, इनकारनेशन होता है, और ये नाम रूप से पड़े हैं। ये कोई भी लिंग, स्त्री है कि पुरुष है, ये है ही नहीं, क्योंकि ये ज्योति रूप है, ये प्रकाश रूप है, ये शक्ति स्वरूप है। अब क्या है कि जब जैसा कार्य होता है उस हिसाब से हम उनका एक स्वरूप बना करके उनका हम पूजन करते हैं, यजन करते हैं, स्मरण करते हैं। बाकी ईश्वर एक है। बोलने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं कि ईश्वर एक है, पर जब मानने की बारी आती है, जब हमको उसको जान करके जीवन में उतारने की बारी आती है, तब ईश्वर एक है ये भूल जाते हैं। कोई कृष्ण में पड़े रहते हैं, कोई राम में, कोई शिव में, कोई काली में, कोई दुर्गा में। इसलिए हमारा सनातन धर्म, कोई कहता है शिवाज गुरु है, कोई कहता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कोई कहता है कि नहीं भाई राम ही अनादि सत्य है। तो सब अपने अपने, बल्कि सब तो एक ही स्वरूप है, एक ही प्रकाश के विभिन्न रूप हैं। आप ऐसे समझो जैसे ये लाइट जो भी चल रही है, अभी हम लोग जो भी प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, पंखा का अनुभव कर रहे हैं जहां पर कूलर चल रहा है, या इससे जो साउंड एनर्जी बाहर जा रही है, रूप अलग अलग हैं पर उसका सब स्रोत एक ही है। और वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? विद्युत। अब वो विद्युत कहाँ से आ रही है? माध्यम भले अलग अलग हैं, चाहे वो पवन के माध्यम से हो, चाहे वो जल के माध्यम से हो, ताप के माध्यम से हो, पर ऊर्जा तो एक ही है। और भगवान भी ऊर्जा स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। और हम सब जानते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंज ओनली वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म्स। हमको अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं है, सब इंग्लिश मीडियम से, पर कहने का मतलब है कि बच्चे जो 8 क्लास में पढ़ते हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूपांतरित करते हैं, बल्कि ऊर्जा को कोई बना नहीं सकता। ये इलेक्ट्रिसिटी जो ऊर्जा का रूप है, ये भी हवा में है, चक्की चलती है, ऊर्जा बन जाता है, विद्युत बन जाती है, और फिर उसी वही ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होकर के इसी प्रकृति में मिल जाती है। प्रकृति की वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और फिर इसका एक साइकिल, एक चक्र चलता रहता है। वास्तविक रूप से भगवान हमारा शक्ति स्वरूप है। इसलिए कथा प्रारंभ से पहले जान लीजिए, हमें ना तो राम में उलझना है, ना कृष्ण में, न दुर्गा में, न काली में, और न ही तो सगुण में, और न तो निर्गुण में। जब जैसा प्रयोजन होता है, जैसे विद्युत निर्गुण निराकार है, जब काम होता है तो बल्ब लगाते हैं, काम आता है तो माइक को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम ऊर्जा का रूपांतरण करके विभिन्न रूप से कार्य में लाते हैं। इसलिए मैया अब से बहुत उलझ चुके हैं हम, राम में, कृष्ण में, शिव में, और सब देवी देवताओं में, सब एक है। तो इसका मतलब हम करें तो क्या करें? बस जो हम में निष्ठा है, जो हमारे घर के नजदीक है। अब 3 गछिया में जिनको नजदीक काली मंदिर है, खूब उपासना करें, खूब पूजा करें, क्योंकि काली में ही दुर्गा समाया है, सरस्वती है, राधा। कैसे? ऊर्जा रूप से तो वही है। काली कहाँ से आई? काली तो तब प्रकट हुई जब दुर्गा जी ने आह्वान किया कि तुम जो है ये रक्त बीज का रक्त पीती जाओ, ये काम तुम करो, क्योंकि अकेले बस का बात नहीं है। तो ऊर्जा का क्या हुआ? रूपांतरण हुआ, एक रूप में आया, और वो जो है एकदम खून पीती गई, काल का संहारण करती गई।
तो वो तो सब एक ही है, वही दुर्गा जी के शरीर से प्रकट हुई। सरस्वती कौन है आप ये सब जानते हैं, हम उतनी विस्तार में नहीं जाते। आप रूप में मत उलझो, नाम रूप से पढ़े। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नाम रूप को छोड़ दें। हम कृष्ण के भक्त हैं, खाटू श्याम के कोई भक्त है तो उसको छोड़ दे, पर खाटू श्याम को भजते हुए उसी में सबका दर्शन करे। जैसे किसी माता का विवाह, स्त्री का विवाह पति से हो, मतलब पुरुष से होता है, इष्ट तो वही है, पति ही है, पति के नाते ही सबको ही है, सास ससुर ननद भौजाई। शादी नहीं हुआ होगा तो ये सब रिश्ते कहाँ से होते, तो पति के नाते है। पर इसका मतलब नहीं कि वो सिर्फ पति से ही नहीं लड़ाएगा, पति की सेवा करेगा और किसी की नहीं करेगा, बल्कि एक किसी को इष्ट बना लें और उस इष्ट बना करके आप सबका सम्मान करें, सबकी पूजा करें, यजन करें। बल्कि अपने इष्ट का थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर दूसरे का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हम शिव भक्त होकर के राम जी का अपमान हो जाए और राम भक्त होकर के शिव जी का हो जाए, या इस तरह से कोई और देवी देवता का अपमान हो जाए। पक्षपात से, निष्पक्ष रूप से, निष्कामता होकर के श्रीमद् भागवत का, जो भागवत को सुनने वाले हैं ये जान लीजिए कि यह ना तो कोई कृष्ण कथा, इसमें सब है, कृष्ण भी है, राम भी है। और कृष्ण कथा, कृष्ण जन्म चौथे दिन होगा, दसम स्कंद में होगा। और इसमें भगवान के हमारे जो जो अवतार हुए हैं, किस किस रूप में अवतार हुआ, पहले जैसे वराह रूप से हम लोग शुरू करेंगे, फिर आगे अंतिम में हम लोग जो है बौद्ध को भी एक अवतार में ले आए हैं। तो ये जो 24 अवतार है, इस 24 अवतार की कथा भागवत में है। और भागवत क्या है तो कहते हैं कि ये साक्षात वांगमयी मूर्ति है। भागवतम पीवत इति रसमालयम, ये ऐसा रस है, आगे चल करके हम लोग सुनेंगे कि इसमें ना तो गुठली है, ना छिलका है, ना गुदाई है, बस रस ही रस है। तो कहते हैं इस रस में क्या है, बस आनंद ही है, और आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। हम आनंद में हैं तो समझो हम परमात्मा के साथ हैं, और हम आनंद में नहीं हैं तो समझना हम ईश्वर से थोड़ा छिटक है। ईश्वर से हम कोई अलग नहीं हो सकता, पर हमने मुंह फेर लिया है। घट घट में वो राम है, घट घट में वो कृष्ण है, और वो सर्वव्यापी है, वो अंतर्यामी है, वो सब जगह है। पर हमको जो रूप अच्छा लगता है, और हमारे सनातन धर्म का यही तो खूबसूरती है कि जिसको जो अच्छा लगे, जिस भाव में अच्छा लगे। और यहाँ हम अपने भगवान को माखन चोर और न जाने क्या क्या कह देते हैं, पर कई लोग अपने सनातन धर्म को हीन भावना से देखते हैं। हम ही लोग जो हिंदू धर्म में हैं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, कितने देवी देवता हैं, किसको पूजे, किसको, अरे ये हमारी खूबसूरती है। ये सामने देखो, इतने रंग ना होते तो उतना अच्छा भी नहीं लगता, सिर्फ एक रंग होता तो अच्छा लगता क्या। तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि जिसको जो भावता है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। ये देवी तुम तो सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूपा एक ही हो, पर विद्या के रूप में हम सरस्वती के रूप में तुमको पूजते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा में तुम हो, विद्या में तुम हो, शक्ति में तुम हो, और लक्ष्मी में भी तो तुम ही हो, और ये सब में तुम हो। कहने का तात्पर्य है नाम रूप एक का तो हम स्मरण करें, पर स्मरण करते हुए हम सनातन धर्मावलंबी, जो हम लोग बड़े सौभाग्य है कि इस धर्म में जन्म लिए हैं, और अपना धर्म, अपना घर, अपना जाति, अपना देश, चाहे जितना भी नीचाई क्यों ना हो, कुछ उसमें कमी भी क्यों ना हो, पर उसको त्याग, उसके प्रति हीन भाव कभी नहीं आना चाहिए। जैसे जल से अच्छा तो दूध है कि नहीं, मिल्क ज्यादा कीमत है। तो मछली तो जल में रहती है, मछली इसको कहना पड़ेगा क्या पानी में रह रही हो, तुम दूध में रहो, दूध में अच्छा है, तैरोगी, और दूध बहुत अच्छी है, चलो उसको निकाल करके और दूध की पात्र में डाल दो। क्या मछली ज्यादा सुखपूर्वक रह पाएगी? ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाएगी, भले दूध कीमती हो। मान लो पृथ्वी से बड़ा सूर्य है, और हम क्या सूर्य को पूजा भी करते हैं, तो सूर्य पर जाने के लिए हम लोग तैयार होंगे क्या? जा ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। भले पृथ्वी छोटा है, अरे सूर्य से बहुत छोटा है, और सब ग्रहों से, फिर भी हमारे लिए ये कंफर्टेबल है। तो उसी तरह से हमारा सनातन धर्म को जानने का हम सब प्रयास करें। सनातन धर्म का मंगलाचरण में सबसे पहले व्यास जी ने ये जो है 330 अध्याय का 12 स्कंद का ये जो भागवत श्रीमद् भागवत रूपी
ये जो पुस्तक की रचना की जिसमें 24,000 श्लोक है, ये कहां पर की? बद्रीनाथ के आगे माना गांव है, वहां व्यास गुफा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे, थोड़ा जान लें। हाथ तीरथ करने वाले भी बहुत लोग हैं। अब बसंती जी नहीं गए हैं तो हम लोग जाएंगे, अब इस साल नहीं जाएंगे, अगले बार गर्मी की छुट्टियों में। जो नहीं जाना चाहते इनसे संपर्क कर लेना, बसंती जी से एक ग्रुप बनेगा। तो क्या है कि जब मिले मी से कोड़ी लाज, हारी जीती नहीं लाज। जब हम लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं ना तो उसका एक आनंद अलग होता है। आज जैसे आप कलश यात्रा में निकले, ऐसा किसी को सिंगल कहे कि थोड़ा घूम के चक्कर लगा के आ जाओ, कहेगा टोटो वाला तू 20 के जगह 50 ले ले, पर हमसे खाली पैर पैदल नहीं चला जाएगा। पर जब सब कोई मिल के जा रहा था उसमें हम भी चले गए, हमने भी कहा मेरे लिए गाड़ी रखना, पर बसंती जी ने नहीं रखा, खुद भी नहीं रखी, बाद में कहा हम तो थक गए। तो कहने का मतलब है कि शोभा है, एक आनंद है, वो बात अलग है, पर हमको भी नहीं पता चला कि कैसे हम इतना चक्कर लगा लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब साथ में मिल करके कोई कार्य करते हैं तो वो थकावट उतनी नहीं होती और उसका आनंद भी एक अलग ही होता है। तो जिनको जाना है तो बद्रीनाथ जो गए तो आगे माना गांव है, माना गांव से जरूर वो माना गांव जाते हैं, और माना गांव से ऊपर व्यास गुफा है। आज भी वो पत्थर ऐसा लगता है कि वहां पोथी रखी हुई है, बड़ी शांति का अनुभव होता है। हम तो कई बार गए हैं, जाते ही रहते हैं। तो वहां पर बैठ करके व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत पुस्तक की रचना की। अब देखो, जब रचना की, किस लिए रचना की? क्योंकि उन्होंने बहुत से वेद उपनिषद, व्यास जी ने जितने भी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमारा सामवेद, अर्थववेद, ये सब वेद का 4 भाग किए। फिर उससे उपनिषद 108 से भी ज्यादा उपनिषद है, पर मुख्य हम सबके पास अभी 108 उपनिषद है। हम सब तो एक भी उपनिषद नहीं सुने होंगे और न जानते भी होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, घर में और सब रील देखने से अच्छा, और सब दूसरे का ये वो अगड़म बगड़म देखने से अच्छा है एक एक उपनिषद, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, किसी में 28 श्लोक है, किसी में 33 श्लोक है, कठ उपनिषद है, केन उपनिषद है, ब्रह्म जो वृद्ध नारायण उपनिषद है, इस तरह से बहुत से उपनिषद हैं। तो उपनिषद का अध्ययन करें, बहुत शांति का अनुभव होगा। अर्थ ना भी समझ में आए तो आजकल गीता प्रेस की पुस्तक में अर्थ सहित मिल जाता है, और उससे भी ना समझ में आए तो कोई संत महापुरुष जो वेदांती हैं, जो कि जानते हैं, उनका श्रवण करते रहे और अपने सनातन धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना कभी मत छोड़िए। और यदि स्वाध्याय छोड़ देंगे तो पतन हो जाएगा, और फिर हम हिंदू भाई भाई नहीं रह पाएंगे, और हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो जाएंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि हम रामायण बहुत सुनते हैं, भागवत बहुत सुनते हैं, पर जीवन में इसलिए नहीं उतरता है क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं रहते। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। इसलिए अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। 7 दिन के भागवत से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग बसंती जी को बोली होंगी और बोली भी हैं, ये सब इतना खर्चा करके क्या होगा। बात भी सही है, खर्चा करके कुछ नहीं होगा। अब बद्रीनाथ इतना 10,000 20,000 खर्चा करके जाते हो तो उससे भी क्या होता? अरे भाई, भगवान ने, ठाकुर जी ने पैसा दिया है तो उसका जहां हो सदुपयोग कर लो। ऑर्केस्ट्रा वगैरह से तो अच्छा है श्रीमद् भागवत करवा लिए, और करवा लिए यदि इसमें किसी एक व्यक्ति को भी दशा और दिशा सुधर जाए, या एक व्यक्ति को भी कोई बात कोई वाक्य चुभ जाए, और किसी को चुभे ना चुभे, यदि हम ही को चुभ जाए तो समझो बसंती जी का ये खर्च करना, पंडाल का, माइक का, और हम लोग जो दूर से आए हैं इन सब का, ये सार्थक हो जाएगा यदि हम उनका खुद का यदि सुधार आ जाए। और ये सुधार एक दिन में नहीं आ सकती महाराज, ये सुधार एक दिन का नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का मैं मेरा पड़ा हुआ है। ये जन्म जन्मांतर की बेईमानी हमारे अंदर पड़ा हुआ है, तब तो ये मानव देह हम बार बार लिए, नहीं तो मुक्त नहीं हो जाते। तो ये जो मैं मेरा है, ये 7 दिन की कथा सुनने से या 1-2 बार सुनने से नहीं जाएगी, इसको बार बार सुनते रहिए। कई लोग कहते हैं एक ही तो कथा है, वही तो भागवत कथा है, अरे वही तो राधे राधे होना है, और इसमें क्या होगा? तो अभी तक क्या राधे राधे किए? सबसे पहला जो हमारा नींव है, आधार है, उसको समझें, और आधार मजबूत होगा तो हमारा जीवन का निर्माण भी बहुत ऊंचा होगा। जैसे घर बनाने के लिए जिसका नींव जितना नीचे है तो आप ऊपर बनाते जाओ, कोई डर नहीं है। उसी तरह से जीवन निर्माण में अपना आधार मजबूत कीजिए, नींव मजबूत कीजिए,
तो वो कभी पतित नहीं हो सकता है, उसका जीवन कभी पतन नहीं हो सकता है। और साधु संतों के बारे में टीका टिप्पणी वही लोग ज्यादा करते हैं जो कमजोर है। अरे हम अकेले चोर थोड़े ही हैं, हम अकेले पतित थोड़े ही हैं, ऐसे कई पतित हैं। अब देखो उसमें लग जाते हैं। अरे भाई कई हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है, पर अपने से लेना देना है। कौन क्या करता है ये छोड़ दीजिए, कौन कैसे भजन करता, बस अपने को देखना है। यही तो भागवत में आगे चल करके लिखा हुआ है, जो है आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज ने ही कहा, पिताजी दूसरे का गुण दोष छोड़ दीजिए, अपना गुण दोष देखिए और अपना मुक्ति का लाभ प्राप्त कीजिए। तो व्यास जी ने क्यों लिखा? व्यास जी ने इसलिए लिखा कि व्यास जी को लगा कि हमने जो उपनिषद आदि ये सब लिखे ना, इसमें वो उनको आनंद की अनुभूति नहीं हुई। अंदर जो एक उत्साह आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, ओज आना चाहिए, तेज आना चाहिए, वो व्यास जी को नहीं आया। व्यास जी बहुत बड़े विद्वान थे, स्वयं भगवान के अवतारी थे, और जो भी गुरु पूजा करते हैं व्यास की ही पूजा करते हैं, उनको संतोष नहीं मिला। जैसे एक व्यक्ति रोज काली मंदिर में आता था, एक दिन गछिया आता था, तो उसने मैया काली से मांगा कि हम परीक्षा में पास कर जाए अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर से पास कर गया। फिर विवाह हो जाए अच्छी घरों में, हो गया। नौकरी मिल जाए, मिल गई। अच्छा मकान बन जाए, बन गया। यानी जो जो मांगा, देखिए प्रारब्ध भी कुछ काम करता है, मिल गया, सब कुछ मिल गया। और नौकरी मिल गई, पत्नी मिल गई, भूमि भवन मकान सब मिल गया। आ गया बुढ़ापा, बसंती जी के तरफ जब बुढ़ापा आया तो कहा सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, पर यहाँ पर शांति नहीं है। वही युवक एक दिन फिर काली मंदिर में आया और मैया काली से कहने लगा, मैया जो है हमको शांति प्रदान करो। पंडित जी थोड़ा आश्चर्य हुए। पंडित जी ने उससे पूछा कि आप तो देखिए बूढ़े हो गए, हम भी तो एकदम बूढ़े हैं, पर आप जो जो मैया से मांगे मिल गया, तो फिर आप इतने दिनों के बाद क्यों आए? कहा कि हमको सब कुछ मिल गया पर शांति नहीं मिली। आप लोग को मिल गया हो तो बताइए, मिल गया? अरे हम लोग जैसे बाबा को भी नहीं मिला, नहीं तो इतने दूर, हाँ, वृंदावन से फिर कलकत्ता होते हुए यहाँ क्यों आते और इतना क्यों आयोजन करते? कोई जरूरी था क्या? शांति मिल गई होती तो जो जहाँ है वहीं भजन नहीं करेगा और वहाँ भगवान उसको खाने नहीं देगा? हाँ, भूख है तो भोजन है, चाहे कोई कहीं भी रहे, इतना विश्वास कर लो। ये नहीं कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे हम यही कहते हैं, और प्रत्यक्ष कर लो, प्रैक्टिकल। हाँ, कैमरा वाले भी बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा, पर आप 2 दिन एकदम बैठ जाइए यहीं पर, आप देखिएगा तीसरे दिन किसी न किसी की नजर पड़ेगी कि बेचारा जरूर कुछ बात है, कोई बात है, 2 दिन से देख रहे हैं, बताइए उनके लिए तीसरा दिन भोजन आएगा कि नहीं आएगा? और नहीं आए तो हम कहेंगे ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। आजकल तो बच्चे भी कथा कर रहे हैं और ज्यादातर आजकल लड़कियों का ट्रेंड चला है। हम साधना करके और बहुत, और वो सब हम अपना मुंह मिट्टी बड़ाई नहीं करना चाहते। हम पथिक जी महाराज से जुड़े हुए यानी शिष्य हैं, और पथिक जी मतलब पद पे उन्होंने कोई आश्रम, कोई मत, कोई संप्रदाय खड़ा नहीं किया। एक ही वस्त्र पहनना, मेरा जो फोटो है पुराना वाला है उसमें सिर्फ एक ही वस्त्र पहनते थे, ऐसे मिट्टी लगाना, अब तो थोड़ा बहुत शैम्पू भी लगाने लगे। कहने का तात्पर्य है, महाराज जी ने कहा था बेटा भूख है तो भोजन है। हमने कहा महाराज जी ऐसे थोड़ी हो सकता है, पढ़े लिखे लोग जल्दी इस सब बात पे विश्वास नहीं करते। हमने इसको प्रैक्टिकल किया, एक बार नहीं कई बार, और देखे भोजन आ गया। यही समय था ये जो बुद्ध पूर्णिमा 12 तारीख को आने वाली है, और समझिए कि उसी दिन हमारा भी एक नया जीवन चल गए नैनीताल, उस समय घूमने में, भ्रमण करने में, और ऊपर कहीं भोजन का आस नहीं। एकादशी गया, मंगल का भी भोजन नहीं करते थे, एकादशी मंगलवार, अब बुधवार की तिथि, चलने का हिम्मत नहीं, और कहां से देखे कोई बौद्ध भिक्षु आया, भोजन दे दिया। ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटना है। पर मैया आप लोग विश्वास करें, भूख है तो भोजन है। पंछी भी कार्य करता है, ठीक है, उतना कार्य हम भी करेंगे, पर एकदम से परेशान नहीं हो। बिल्कुल खाने भर तो आ ही जाएगा, पर हाँ ज्यादा चाहिए तब तो आपको काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी संत ने कहा, गुजर करे तो चाहिए क्या, गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो है ही क्या। मौज करने वाले की हमेशा कमी रहती है, शांति नहीं मिल पाती है।
तो पंडित जी से कहा कि शांति के लिए आए हैं। पंडित जी ने कहा बेटा तूने सब कुछ मांगा पर कभी शांति मांगा क्या? तो कहा वो तो नहीं मांगे तो मिलेगा कहाँ से? तो आज शांति मांग रहे हो तो देखो यदि मैया की कृपा हो जाए तो जरूर शांति मिलेगी। 7 दिन की कथा का निचोड़ कर रहे हैं। हम सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब कहेंगे किसको किसको चाहिए तो सब हाथ उठा देंगी। वास्तविक रूप से किसी को शांति नहीं चाहिए, ना हम बाबा को चाहिए ना आप बाबू लोगों को चाहिए शांति। और शांति कहाँ है? त्याग शांति गच्छति। शांति सबको चाहिए पर मिल क्यों नहीं रही? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ तो हो रहा है ना। कल थोड़ा बसंती जी को भी बोलने देंगे, भजन गाएंगे, ये भी बोलेंगे क्यों शांति नहीं मिल रही। अब मिल गई हो तो वो भी बताएंगी। कहने का तात्पर्य है शांति चाहते हैं पर ये मन बड़ा दुष्ट है, ये मन बड़ा चंचल है और इसको बस में भी नहीं करना है। बोले कैसी बात है भाई, सब तो मन को बस में कर रहे हैं। मन को बस छोड़ दीजिए, जहां जा रहा जाने दीजिए, इसको देखिए, मन को देखिए। रे घोड़ा, रे मन रूपी घोड़ा तो कितना उड़ेगा, उड़, लगाम तो मेरे हाथ में है, हम रथी हैं और हम तुमको देख रहे हैं, तेरे पीछे क्या क्या चालाकियां है। कहने का तात्पर्य जिसको मन को देखना आ गया, जिसने मन को समझ लिया तो समझो उसने ईश्वर को समझ लिया। भगवान कहाँ है? गॉड इज हिडन बिहाइंड द नेचर। इस प्रकृति के पीछे ही तो भगवान छिपे हुए हैं। भगवान कहाँ है? प्रकृति को समझ लो, उस परमात्मा की समझ आ जाएगी। नहीं तो थोथा चना बाजे घना, ऐसे हम भी सुनाते रहेंगे, आप भी सुनते रहिए, ना हमको शांति मिल पाएगी ना आपको मिल पाएगा। शांति तो हम जहाँ हैं वहीं हैं और अभी के अभी है। बस इसको आप थोड़ा अनुभव कर लीजिए। और अशांत हम तभी होते हैं जब हम चाह के चक्कर में फंस जाते हैं, और जब तक अचाह के पद पर रहते हैं तब शांति ही शांति। अब अभी एक बार कह के देख लीजिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु कृपा से हिया सद्विचार आया, प्रभु कृपा से हिया सद्विचार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और जहाँ चाहिए, भजन बड़ा लंबा है, कार्यक्रम लेट से शुरू हुआ है और भजन में तो सबको आनंद आता है और मन हमेशा यही कार्य करता है, संसार की तरफ चले जाता है। और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन भी सुनाएंगे। यदि हम इतना कहते हैं, कहते ही ये आनंद आ जाता है, शांति उतरने लगती है और हम बिल्कुल शांत पद पर स्थित हो जाते हैं। थोड़ा सा पहले के जैसा बनाइए। तो शांति जिसको चाहिए, तब तब जो है, जो चीज हमें अशांत कर रही है उसको समय रहते छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे भी छूट जाएगा। जो भी हमें परेशान करेगी, ज्यादा परेशान होगा, नाक से पानी ऊपर होगा तो छूटना ही है। व्यास जी को शांति का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ज्ञान का बड़ा बखान किया। जब ज्ञान का बखान किया तो उस समय नारद जी आए। कैसे? बिना बजाते हुए। और नारद जी जब भी आते तो भगवान का गुणगान तो गाते ही हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 ओ गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम गाइए गाइए 32 अक्षर का मंत्र है राम राम हरे हरे बोलो कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो जय श्री राधे ताली बजाते हैं आनंद से बोलो राधे 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 और बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम जय श्री राधे ताली बजाते हुए बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राम नारायण जपते हुए नाम लेते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने जब व्यास जी को थोड़ा उदास देखा तो कहा ये उदासी तो आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है, तो क्यों आप थोड़े चिंतित हैं, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं, आप ऐसा लग रहे हैं कि असंतुष्ट हैं। कहा देखो मैंने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ व्याख्यान भी दी, बहुत कुछ, पर अंदर शांति नहीं। नारद जी ने कहा आपने सिर्फ ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग किया, पर दिल का तो किया ही नहीं। आपने कहीं भी प्रेम लक्षणा भक्ति की बात की नहीं, जहां भी किया आपने ज्ञान की बात की। देखो ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है, ये मत समझना, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब कई लोग सोचते हम तो ज्ञान मार्गी हैं, अरे हम तो भक्ति मार्ग के हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान के साथ भक्ति चाहिए और भक्ति के साथ ज्ञान भी चाहिए, तभी युक्ति से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति बिना युक्ति का भी नहीं मिल सकती। मुक्ति मतलब शांति, मुक्ति मतलब ऐसा मत समझिए कि जन्म जन्मांतर खूब तपस्या करेंगे तब जाके मिलेगी। मुक्ति का मतलब शांति, शांति का मतलब भक्ति, भक्ति मतलब हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं और इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। ये सब तो नश्वर है और जो दिख रहा है एक दिन छूट जाएगा, छिन जाएगा, रहेगा नहीं। पर हाँ, ये खेला खेलने के लिए आए हैं, भगवान ही एको हम बहुत श्याम हुए हैं।
और इसलिए बस इसका आनंद लेना है, दुख का भी और सुख का भी, सबका आनंद लेना है, संयोग का भी और वियोग का भी। बस इस तरह से जीने की कला जिसमें आ गई, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई, तो समझो कि वो भगवान के साथ ही है। भगवान मतलब जो सत्य है, जो छीन नहीं सकता, छूट नहीं सकता, हम कितना भी चाहें अलग हो जाएं, अलग हो नहीं सकता, वो सत्ता ही भगवान है। उस भगवत्ता को प्राप्त करना है, और जैसे प्राप्त हो जाती है तो शांत तो हम पहले थे ही, अभी भी हैं, पर थोड़ा सा बादल छा गया अज्ञानता का, इसलिए हम अशांत हैं। व्यास जी ने कहा प्रेम लक्षणा की बात कीजिए, प्रेम लक्षणा भक्ति लिखिए, और उसका जो है संसार में इस तरह से प्रचार प्रसार होगा, तो इससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी और दूसरे लोग भी आनंद में, क्योंकि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में अब वेद उपनिषद ये सब पढ़ने का, कितने लोग गीता का, भले गीता बांट दें, गीता कुछ कर दें, पर बताइए तो गीता का पाठ कितने लोग एकदम करते भी होंगे, तो कहाँ उस पर हम लोग एकदम चलते हैं। अरे कहीं पकड़ ले, कहीं दूसरे देश में, हिंदू देश में, और कहे कोई श्लोक बोलो, तब क्या करोगे? कलमा तो लोग पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़ो तो कलमा पढ़ करके लोग बच जाएंगे, और यदि हिंदू आतंकवादी हो और आपको पकड़ ले और बोले कि ठीक है तुम हिंदू हो तो छोड़ देंगे, पर कोई श्लोक सुनाओ, कोई चौपाई सुनाओ, कोई दोहा सुनाओ, क्या सुनाओगे? अरे रामचरितमानस की कोई साधारण से भी चौपाई सुना दोगे तो शायद बच सकते हो। हमको लगता है वो भी बहुतों को नहीं आता, बहुतों को श्लोक तो छोड़ ही दीजिए, साधारण सी चौपाई नहीं आती होगी, तो फिर हम कैसे बच पाएंगे? इसलिए अपने धर्म के प्रति भी कट्टर होना जरूरी है, इतना फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सब कुछ न कुछ चौपाई रखिए, याद कीजिए, श्लोकों को याद कीजिए। और गीता जी का भक्ति योग 12वां अध्याय, बताइए गीता जी में कहाँ लिखा है कि भक्ति कैसे करना चाहिए? भक्ति योग पढ़े गीता जी का? कौन कौन लोग नित्य नियमित रूप से गीता जी का अध्ययन करते हैं, गीता पाठ करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। अरे दूसरे भी देख लेंगे, हम तो नहीं करते, हम तो किए हुए हैं, जब सुनाने का आता तभी करते हैं। नियम से रोज चाहे जो भी हो जाए 5 श्लोक जरूर पढ़ेंगे। बसंती जी करते सुना रही है, ये करती है, तो उसमें साफ साफ लिखा है, भागवत के 12वें अध्याय के आप 13वें श्लोक से ले लो, वहां साफ साफ लिखा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय अमयर्पित मन बुद्धिर्यो यो मद भक्ता समे प्रिय। कहते भक्तों में भी भगवान कह रहे हैं, गीता की वाणी में भगवान कृष्ण के ही द्वारा, क्योंकि ये वांगमयी मूर्ति है, ये भगवत स्वरूप है, वहां पर क्या कहा जा रहा है? तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो राग नहीं करता, और जो न किसी के उकसाने में उकसाता है और न किसी को उकसाता है, और न किसी से अपेक्षा करता, न उपेक्षा करता, न शुभ करता, न अशुभ करता, ऐसा ही भक्त हमको प्रिय है। 16वें अध्याय में दैवी संपदा योग में वहां भी कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपा आर्जवम, जो बिल्कुल निर्भीक रहता है, निडर रहता है, और जो भगवान को अपना मान लिया है, अभयम सत्व संशुद्धि, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा भक्त दैवी संपदा से युक्त है, और वही शांति को पा सकता है। शांति और कहीं है नहीं तो यहीं पर है, बस इसको समझने की जरूरत है। व्यास जी को समझ में आ गई, नारायण का नाम लेते हुए नारद जी आए तो कहा, नारद जी आपने ठीक कहा, और उन्होंने उसी समय श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रारंभ किया। पर बोलना और लिखना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। गणेश जी का आह्वान किए, आइए आप सब भी गणेश जी को बुलाएं। गणेश जी कौन है? हमारे ऊपर अभी गणेश जी आए थे, आप लोग देखे थे कि नहीं? जो गांव का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वो गांव का गणेश, और जो जिला का मुखिया वो जिला का गणेश, और जो पूरे प्रांत का मुखिया वो प्रांत का गणेश, और जो पूरे देश का मुखिया वो देश का गणेश। तो जो जिस जगह का प्रतिनिधि है उसका सम्मान पहले होना चाहिए, यही गणेश पूजा का उद्देश्य है। गणेश गणों का जो इस है, गण का जो भगवान है, प्रतिनिधि तो करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। घर में गणेश कौन है? हमारे माता पिता जी हैं, और माता पिता जी का सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर में भी सम्मान मिलने वाला
नहीं है। इसलिए जो जहां का मुखिया है उसका पूजन पहले करना है, फिर कहीं बाद में। चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, जो भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। यदि प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ आ जाए तो पहले यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है, अध्यक्ष जी हैं, उनको साथ में लेकर के तब प्रधानमंत्री से मिलने जाओ तो कोई विघ्न नहीं आएगा। और उनको ये करके आप मिलने जाओगे तो कहेगा अच्छा आओ बाद में बताते रहना, तो तुमको हमारे ही पास है। इसलिए पहले गणेश पूजन होता है, यानी जो हमारे नजदीक के देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं। आइए हम लोग भी गणेश जी का आह्वान करें व्यास जी के साथ। बोल दे प्रेम से गणेश जी महाराज की, गणेश भगवान की जय जय जय। गणनायक जय जय विघ्न विनाशक जय जय गणनायक जय जय विघ्न विनाशक यीशु मंगलदायक विद्या बुद्धि प्रदायक यीशु मंगलदायक विद्या बुद्धि प्रदायक गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन लंबोदर शिव शंभो लंबोदर ताली बजाते जय 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 गणनायक जय जय विघ्न विनाशक जय 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 गणनायक जय जय विघ्न विनाशक। गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन लंबोदर शिव शंभो नंदन लंबोदर शिव शंभो नंदन जय 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 गणनायक जय जय विघ्न विनाशक जय 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 गणनायक जय जय विघ्न विनाशक यीशु मंगलदायक विद्या बुद्धि प्रदायक यीशु मंगलदायक विद्या बुद्धि प्रदायक गजवदना गौरी नंदन गजवदना गौरी नंदन लंबोदर शिव शंभो नंदन लंबोदर शिव शंभो नंदन जय 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 गणनायक जय जय विघ्न विनाशक जय 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 गणनायक। ताली बजाते हुए व्यास जी के साथ आह्वान करें, और व्यास जी के आह्वान करने से गणेश जी आ गए, प्रकट हो गए। बोल दे गणेश जी महाराज की, गणेश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब गणेश जी से कहा, गणेश जी हम जो बोलते जाएं आप लिखते जाइए, लिपिबद्ध करते जाइए। गणेश जी ने कहा देखिए आप कब तक लिखवाएंगे कोई ठीक नहीं, पर जब आप चुप हो जाएंगे, बोलना समाप्त कर देंगे तो हम चल जाएंगे। इसलिए आपका चुप नहीं होना है। अब सोचा कि भाई चुप नहीं होंगे और भी तो नित्य नैमित्तिक कार्य करना है। व्यास जी ने कहा गणेश जी मेरा भी एक शर्त है,
आप भी जो लिखिएगा वो सोच समझ करके लिखिएगा, बिना समझे नहीं लिखिएगा। कहा ठीक है। व्यास जी जब बोलने लगे तब जाकर के सरस्वती मैया की कोलाहल, बगल में सरस्वती नदी। आप जब जाएंगे व्यास गुफा, कभी जाइए, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी घर बच रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तीर्थ यात्रा भी जवानी में ही है, बुढ़ापा में तो घुटना का दर्द, पीठ का दर्द, कई को कहते बूढ़ा हो जाएंगे, बेटी का शादी कर देंगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब जाएंगे। नहीं, समय रहते शक्ति रहते ही तीर्थाटन देशाटन ये सब कर लीजिए, बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। हमारी बसंती मैया भी जाती है घूमने के लिए, अभी जाएंगी, नेपाल भी जाएंगी, साउथ इंडिया भी जाएंगी। 21 दिसंबर को हमारे रंजीत जी प्रोग्राम बना रहे हैं दक्षिण भारत की यात्रा का। अब बताइए, शरीर साथ नहीं देगा तो घूमने में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए कभी साल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ में जाने के लिए समय जरूर निकालिए। तो वहां पर सरस्वती नदी बहती है, तो उनका कलकल छलछल आवाज हो रहा था। गणेश जी ने कहा इस आवाज में, शोरगुल में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, तो हम लिखेंगे क्या? इसलिए हमसे ये लिखा नहीं जाएगा। तब जाकर के व्यास जी ने कहा हे सरस्वती, तुम थोड़ा यहाँ शांत हो जाओ और बिना आवाज किए हुए गुजरो, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। तब जाकर के सरस्वती वहां भूमिगत होकर के बहती है। आज भी जाओ, देखो प्रमाण है, जहां व्यास गुफा इतनी शांति है, और थोड़े से आधा किलोमीटर 500 मीटर नीचे जाओ तो जहां भीमशिला है वहां पर वो कलकल छल छल करके बहुत शोर करती है, बहुत आवाज करती है। पर जहां पर व्यास गुफा है वहां पर कोई आवाज नहीं है। तो भगवान कैसे नहीं है? अभी भी बहुत ऐसे प्रत्यक्ष हैं। आप रमन रेती चले जाओ और बाली पर लेटो, आपके शरीर में एक अजब सी शक्ति आ जाती है। और जब रमन रेती में आप बालू पर लौटोगे तो जब तक कोई रोकेगा नहीं तो रुकता नहीं, चाहे जितना भारी शरीर है। एक दो आप उसको थोड़ा सा जोर देके चक्कर लगाओ तो आप घूमते चले जाओ। ऐसे बहुत से चमत्कारों से भरी पड़ी है धरती, और भगवान ने कहीं कहीं अपने हस्ताक्षर किए हैं। बस हम मानने की वो आंख होनी चाहिए कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, तो सूझ वाली आंख होनी चाहिए। व्यास जी ने 100 श्लोकों के बाद कोई एक कुट श्लोक बोल देते थे। अब उतने समय में जब गणेश जी सोचते थे इसका अर्थ क्या होगा, तब तक अपना नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म करके व्यास जी आ जाते थे। इस तरह से 33,000, ये 34,000 श्लोक वाला, 330 अध्याय वाला और ये 12 स्कंद वाला श्रीमद् भागवत कथा की रचना व्यास जी के द्वारा हो गई। अब हो गई तो प्रचार कौन करे? तब जाकर के उन्होंने आह्वान किया सुखदेव जी को, अपने 2 शिष्यों को श्लोक जो है ये पढ़ाया। बढ़ा पीडम नटवर बपू कर्मयो भी करनी कारकम, कि भगवान का स्वरूप कैसा है? वो बढ़ा पीडम है, नटवर के जैसे हैं, और कान में कनेर के फूल रहते हैं, गले में बैजंती की माला है। ये सुन करके सुखदेव जी बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भगवान का इतना मनोहर रूप है, तो भाई उनका स्वभाव कैसा होगा पता नहीं, वो तो बिल्कुल समाधिस्थ थे। तो जब गए तो कहा उनका रूप माधुर्य ही अच्छा नहीं है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पूतना जैसी स्त्री का भी माँ की सदगति प्रदान की, उसको भी सदगति प्रदान किया। तो इस प्रकार से जब उसकी महिमा मंडन किए, सुखदेव जी महाराज आए, और वही सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन व्यास जी के द्वारा किया। और व्यास जी के करने के पश्चात जब इस कथा को लेकर के वह पहुंचे कहाँ, जो है इस नैमिषारण्य के ही नजदीक में है, शुक्रताल कहते हैं, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। शुक्रताल कौन कौन गए हैं? नहीं गए हैं? तो वहां पर हरिद्वार जाने के क्रम में नैमिषारण्य के बगल में शुक्रताल है, वहां भी जाना होता, वहां भी कथा किए हैं। पहली कथा भागवत की सुखदेव जी महाराज के मुख से परीक्षित जी महाराज को जो सुनाई गई, वो शुक्रताल के बट वृक्ष के नीचे, क्योंकि वहां पर जब श्राप मिला परीक्षित जी महाराज को कि 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होना है, अब 8वां दिन नहीं 7 दिन जिंदगी है, जीवन है, प्राण है, तो क्या करेगा? राजपाट त्याग करके जन्मेजय को राजाधिकार दे करके आ गए। अब कहा 7 दिन में मुक्ति कौन दिलाएगा? सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए, खड़े कर दिए,
तब जाकर के वहीं पर अलक्ष्य लिंगम निज लाभ तुष्टो द्वय अष्ट वर्षम, यानी 16 वर्ष के बिल्कुल एकदम लिंग भेद से रहित और मात्र कौपिन धारण किए हुए उसी सभा के मध्य में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। उसी सुखदेव जी महाराज ने कहा 7 दिन कौन कहे? हे परीक्षित, अरे 2 घड़ी भी काफी है। अठवांग आदि राजा जो हुए, इसने तो इतने ही कम समय में मुक्ति को लाभ प्राप्त कर लिया, इसलिए 7 दिन तो बहुत है। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज की जान में जान आई, परीक्षित जी महाराज को प्राण में प्राण आई कि चलो मुक्ति मिल जाएगा मरने से पहले। तो सुखदेव जी को व्यास आसन पर बिठाया और कहा कि हमें आप जो है 7 दिन के अंदर कैसे मुक्ति मिले, इसके बारे में हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे बैठो, अभी तो आए भी नहीं और तुमने जो है ऐसा प्रश्न रख दिया, अरे तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, ये जो भागवत कथा है हम सुनने जा रहे हैं, आप सुना करके हमें मुक्ति लाभ प्रदान करवाइएगा, तो ये बताइए कि पहले कौन कौन मुक्त हो गया, इसका कोई लाभ दिखे तब ना, तब हम मन लगा के सुने, तो इसका क्या लाभ है। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषमालयो ऋषवल्लम श्रीमन्तम तन्तुदासनारदम। एकदा विशालाया चत्वारी, कहते हैं एक बार हिमालय की गुफा में, जहां पर बद्री का आश्रम है, उसी पर्वत श्रृंखला में नारायण का नाम जपते हुए सनत, सननंदन, सनत कुमार चारों भाई जा रहे थे और इधर नारद जी भी जा रहे थे। नारद जी को कुछ दिन दुखी दशा में देखा, उदास अवस्था में, तो सनत कुमारों ने पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? गतवित्तो जनः किम कारणम, आप ऐसे दुखी दिख रहे हैं कि लगता आपका कुछ धन छीन गया या आपका कुछ चला गया हो। ऐसे भी जो भगवान के दास होते हैं वो तो उदास होते ही नहीं। थोड़ा प्लेबैक दीजिए ना। और वो तो उदास होते ही नहीं, आप क्यों उदास हैं? तब जाकर के नारद जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं वृंदावन गई। वृंदावन जब गया तो क्या देखा, एकम तरुणो निनस्तन्नम नंदाशमंत वयो मंदभाग्य मद्रुपः सहं करतो तत्र भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मज्जतपि नाशय अहम भक्ति रति ख्याता इमे तनयातितो ज्ञान वैराग्येन काल योगेन जर्जरो। जब उनके ये युवती के बगल से बहुत देशों का तीर्थाटन करते हुए कहाँ गए, पुष्कर गए, गोदावरी नदी में स्नान किया, काशी गए और सब दक्षिण भारत का उन्होंने भ्रमण किया। जब वृंदावन आया तो एक आश्चर्य देखा कि एक तरुणी बैठी हुई है और उसके बगल में 2 बेटे लेटे हुए हैं और वो बिल्कुल युवक है और युवक ऐसा लगता है मानो बुढ़ापा छा गया हो, झुर्रियां आ गई हो और माँ तो बिल्कुल तरुणी दिख रही है। तब अब सोचा कि स्त्री है, क्या पूछे नहीं पूछे, तो बगल से जा रहे थे। तभी नारद जी को कहा, भो भो साधो क्षण तिष्ठ, हे साधु थोड़े देर के लिए रुक जाइए। अब जब कहते तो रुक गए। देखो समय का जो है ना क्षण बड़ा कीमती होता है, साधु का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं उनको तो कोई काम नहीं है, चलो कुछ बेकार का भी प्रश्न कर लेते हैं, और कई लोग आ जाते हैं माथा पच्ची करने। तो साधु मिले ना तो ज्ञान वैराग्य की बात पूछ ले, अपने आत्म कल्याण की बात पूछ ले, और नहीं श्रद्धाओं को जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग धरे कोटि यज्ञ समान। नहीं तो संत मिलन ऐसे मिल लेंगे, दर्शन कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जाइए तो निष्कपट भाव से जाइए, और माया अभिमान जो भी है वो अपना घर में रख दीजिए, अलमारी में, लॉकर में, जहां और सब संपत्ति है। क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। इसलिए वो भाव के भूखे हैं।
और भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार सत्संग की बड़ी, संतों की संगति की बड़ी महिमा है। पर आजकल तो लोग सोचते हैं संत तो लूटने के लिए ही होते हैं, वो तो हमेशा मांगने वाले भिखारी से भी गए गुजरे हैं, कहीं पता नहीं माथे पे कुछ फेर दे। और थोड़ा उतना नजदीक भी नहीं रहना चाहिए, दूर भी नहीं रहना चाहिए, तो कोई बात नहीं, खुद को ही संत बना लेना। अरे खुद ही संत बन जाए, ये भी नहीं बनेंगे, न बनेंगे और न बनने देंगे। अरे भाई बनने दो ना दो, कम से कम खुद संत हो जाए। और संत बनने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, माला चाहिए, घर छोड़ना चाहिए, क्या चाहिए संत बनने के लिए? संत मत वाले रोज स्तुति करते हैं ना, क्या बोलते हैं? जो शांति को प्राप्त कर लिए हैं वो संत है। संत कौन है? आप सारी धोती में आप संत हैं यदि आप शांति को प्राप्त कर लिए हैं। और यदि हम गेरुआ पहन करके या और भी वेशभूषा पहन करके यदि शांति को प्राप्त नहीं किए तो फिर संत नहीं है। अब भाई संत बनोगे, आपको शांति मिलेगी तो आपको आनंद मिलेगा, इसमें दूसरे का क्या लाभ है, क्या हानि। इसलिए अपने लाभ हानि की चिंता करें। तो यहाँ पर जो अपने निजानंद में नारद जी थे, उनको देख करके कहा भक्ति माता ने, तो वो रुक गए। तो कहा कि इस दुष्ट युवक की मूर्छा कैसे दूर हो, वो उपाय बताइए। तो कहा गीता पाठ सुनाओ। कहा मुहुर्मुहु बार बार सुना चुके हैं, फिर भी इसका कोई होश नहीं आया। तब जाकर के उन्होंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, सब कुछ सुना डाला। नारद जी के पास जितना कुछ था सब कर डाला, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं दूर हुई। ये ज्ञान वैराग्य कोई और नहीं है, भागवत समाधि भाषा में है, कहता कुछ है और वहां समझना कुछ और होता है। भक्ति के साथ यदि ज्ञान और वैराग्य ना हो तो भक्ति युवती रहते हुए भी समझो बांझी है, बेटा रहते हुए भी कोई काम का नहीं है। और भक्ति का यदि ज्ञान और वैराग्य एकदम से चंगा है, युवक है, तो भक्ति भी बहुत प्रसन्न रहती है। तो ज्ञान वैराग्य कैसे जगे? तो इसके लिए कहते हैं संतों की संगति करो, सत्संग करो। और वो सत्संग में क्या सुनाएंगे? तो भागवत सुनाएंगे। तो नारद जी जब चले गए कि क्योंकि आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ये सत्कर्म की बात जब आकाशवाणी में हुई तो कौन सा सत्कर्म ये बताया ही नहीं कि भाई क्या करें, हवन करें, यज्ञ करें, शिव चर्चा करें कि कृष्ण चर्चा करें कि रामायण करें, क्या करें, कुछ कहा ही नहीं। तब जाकर के चलते गए, तब सनत कुमार मिले। सनत कुमार ने कहा कि भागवत चर्चा करो, भागवत की कथा करो, क्योंकि उनके पास वो था। तो पहले संत को पकड़ो, सत्कर्म के लिए किसको पकड़ो? संत को। संत किसको? जो शांति को प्राप्त कर लिए उसको। और वो ऐसा ना मिले तो खुद ही संत बनने का प्रयास करें, तो देखिएगा जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में का हुआ हो एकदम सो जाते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर